जय नंद नंदना करूं तेरी वंदना। जय नंद नंदना करूं तेरी वंदना। गोपियों के प्राण धन्य राधा और चंदना। गोपियों के प्राण धन्य राधा और चंदना। जय नंद नंदना करूं तेरी वंदना। जय नंद नंदना करूं तेरी वंदना। गोपियों के प्राण धन्य राधा और चंदना। गोपियों के प्राण धन राधा और चंदना। जय नंद नंदना करूं तेरी वंदना। जय नंद नंदना करूं तेरी वंदना। गोपियों के प्राण धन्य राधा और चंदना। गोपियों के प्राण धन राधा और चंदना। जय नंद नंदना करूं तेरी वंदना। जय नंद नंदना करूं तेरी वंदना। गोपियों के प्राण धन्य राधा और चंदना। गोपियों के प्राण धन राधा और चंदना। जय नंद नंदना करूं तेरी वंदना। जय नंद नंदना करूं तेरी वंदना। गोपियों के प्राण धन्य राधा और चंदना। गोपियों के प्राण धन राधा और चंदना। गोपियों के प्राण धन्य राधा और चंदना। गोपियों के प्राण धन राधा और चंदना। गोपियों के प्राण धन्य राधा और चंदना। गोपियों के प्राण धन राधा और चंदना। गोपियों के प्राण धन्य राधा और चंदना। गोपियों के प्राण धन राधा और चंदना। वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरे तो आधार हैं श्री राधा के चरणार बिंद। मेरे तो आधार है श्री राधा के चरणार विंद। मेरे तो आधार हैं श्री राधा के चरणार बिंद। मेरे तो आधार में श्री राधा के चरणार विंद। राधा के चरणार सभी लोग बोलिए। बिंद श्यामा के चरणार बिंद। राधा के चरणार विंद। श्यामा के चरणार विंद। राधा के चरणार बिंद श्यामा के चरणार बिंद। राधा के चरणार विंद। श्यामा के चरणार विंद। मेरे तो आधार हैं श्री राधा के चरणार बिंद। मेरे तो आधार में श्री राधा के चरणार विंद। मेरे तो आधार हैं श्री राधा के चरणार बिंद। मेरे तो आधार में श्री राधा के चरणार विंद। राधा के चरणार बिंद श्यामा के चरणार बिंद। राधा के चरणार विंद। श्यामा के चरणार विंद। राधा के चरणार बिंद। राधा के चरणार विंद। श्यामा के चरणार बिंद। श्यामा के चरणार विंद। मेरे तो आधार हैं श्री राधा के चरणार बिंद। मेरे तो आधार है श्री राधा के चरणार विंद। मेरे तो आधार हैं श्री राधा के चरणार बिंद। मेरे तो आधार है श्री राधा के चरणार विंद। राधा के चरणार बिंद श्यामा के चरणार बिंद। राधा के चरणार विंद। श्यामा के चरणार विंद। मेरे तो आधार हैं श्री राधा के चरणार बिंद। मेरे तो आधार है श्री राधा के चरणार विंद। मेरे तो आधार बिंद। मेरे तो आधार है श्री राधा के चरणार विंद। मेरे तो आधार हैं श्री राधा के चरणार बिंद। मेरे तो आधार है श्री राधा के चरणार विंद। मेरे तो हरि बोल। चरणार बिंद। मेरे तो आधार है श्री राधा के चरणार विंद। राधा रानी की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। बोले परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय जय
श्री वृंदावन धन्य है, जहाँ पर स्वयं श्याम सुंदर ग्वालों का रूप धारण करके और बछड़ों का रूप धारण करके विचरण करते हैं। वैसे तो बहुत से तीर्थ हैं जहाँ ठाकुर जी विहार करते हैं, जैसे चित्रकूट है, अयोध्या है, लेकिन वृंदावन की एक विशेषता उन तीर्थों से भी अधिक है। वो क्या है? अनंत बछड़ों का रूप धारण करके भगवान ने वृंदावन में केवल घास ही नहीं चरा, घास चरने के बहाने से वृंदावन की धरती को बछड़ा रूप धारण करके कन्हैया ने अपने जीभ से चाट चाट करके पवित्र किया। हरि बोल। ये सौभाग्य किसी तीर्थ को नहीं प्राप्त है। वृंदावन को छोड़ करके अन्य किसी तीर्थ को यह सौभाग्य नहीं प्राप्त है कि भगवान अपने जीव से पूरे तीर्थ को चाटेगा। और बछड़ा बन करके पूरे वृंदावन में घास चरते थे 1 वर्ष तक। कल हमने आपको कथा सुनाया था। गोवर्धन धारण करके गिरिराज की महिमा का विस्तार किया और इंद्र का गर्व भी दूर किया। बहुत सी लीलाएं आप रोजाना श्रवण कर रहे हैं। आज हम आपको रास की लीला की तरफ ले चलेंगे। कल क्षीरहरण प्रसंग में आपने सुना था, भगवान ने कहा था, गोपियों धैर्य रखो, समय आ रहा है, मैं तुम सब लोगों के साथ रास करूँगा। कल एक भक्त ने कहा कि भागवत जी में राधा जी का नाम नहीं लिखा हुआ है। ऐसा वही लोग कहते हैं जो भागवत को ठीक से अध्ययन नहीं किए। वास्तविकता ये है कि भागवत जी में किसी गोपी का नाम नहीं लिखा। गर्ग संहिता में, ब्रह्मवैवर्त पुराण में और बहुत से पुराणों में गोपियों का नाम लिखा हुआ है, लेकिन भागवत जी में किसी भी गोपी का नाम नहीं लिखा। किंतु राधा जी का नाम न दे करके नाम जैसा संकेत किया गया है। शब्द ये आया है, अनया राधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविंदः प्रीतो यामनयद रहः। ये रास पंचाध्याय में सुखदेव जी सुनाते हैं। वो कहते हैं, अनया राधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः। एक अन्य गोपी है जिसने विशेष रूप से कृष्ण की आराधना किया है। और गोपियों के लिए क्या लिखा गया? पूजा किया। और गोपियों ने कृष्ण की पूजा किया है। और एक गोपी, एक अन्य गोपी है जो विशेष प्रिय है कृष्ण को, उसने कृष्ण की आराधना किया है। आराधना शब्द के द्वारा राधा का संकेत किया गया है। और उसके उसी गोपी को लेकर के भगवान चले जाते हैं। अब आप कई लोग यहाँ जिनको श्रद्धा में थोड़ी गड़बड़ी है, वो कहोगे कि राधा जी का नाम अलग से क्यों नहीं लिखा? भैया, बड़ा ही मार्मिक रहस्य है। बात ये थी कि सुखदेव जी पूर्व जन्म में राधा जी के क्रीड़ा सुख थे। गोलोक धाम में श्री राधा जी ने अपने प्रिय सुख को अपने पास ही रखा था। वो अपने हाथ से दाड़िम के दाने, अनार के बिल्कुल पके पके लाल लाल दाने खिलाती थी और मेवे खिलाती थी और बहुत सुंदर दिव्य चीज़ें श्री राधा जी खिलाती थी। बहुत ज़्यादा प्यार मिला है राधा जी का सुख को। एक दिन कन्हैया ने सोचा, जिसको इतना प्यार मिला है श्री जी का, वही राधा कृष्ण के प्रेम को कहने का वास्तविक अधिकारी है। इसलिए श्याम ने विचार किया
कि यदि ये जीव जो गोलोक में राधा जी के साथ रहता है, यदि ये भूतल पर जाए तो जगत का कल्याण कर देगा, क्योंकि इसके हृदय में राधा प्रेम भरा हुआ है। मन में प्रभु ने संकल्प किया और क्रिया प्रारंभ हो गई। क्रिया क्या प्रारंभ हुई है? श्री राधा जी शुक को प्यार करते हुए अपने हथेली पर बैठा ली, बाएं हथेली पर बैठा करके राधा जी ने सुंदर सुंदर लाल लाल अनार के दाने उठा करके और उस शुक के मुख में एक एक दाना देना शुरू किया है, और शुक बड़े प्यार से खा रहा है। महाराज वो श्री राधा जी की ओर, श्री राधा जी के मुखारविंद पर अपनी दृष्टि एकाग्र कर लिया। शुक ने, तोते ने दृष्टि इतनी एकाग्र हो गई कि अब शुक को ये ध्यान नहीं रहा कि राधा जी की उंगली भी उतनी ही लाल है जितना अनार के दाने लाल है। उस एकाग्रता के कारण दृष्टि भ्रम हल्का सा हुआ, क्योंकि दृष्टि तो चेहरे पर लगी हुई थी, श्री राधा जी के मुखारविंद पर दृष्टि लगी थी, इसलिए उंगली और अनार के दाने में ज्यादा पार्थक्य बोध नहीं हो सका, दृष्टि चेहरे पर होने के कारण। तो भर चोंच अनार के दाने को लेने के लिए शुक ने जोर से आगे चोंच बढ़ाई और दाने को पकड़ा, लेकिन दाने को जब कस के पकड़ा है तो साथ में राधा जी की उंगली भी पकड़ में आ गई, और राधा जी की उंगली में से घाव हो जाने के कारण रक्त की बूंद टप टप गिर गई। कन्हैया की लीला थी, कृष्ण का संकल्प था मन में, इसलिए श्री जी के मुख से निकला, अरे ये तूने क्या किया, मुझे घायल कर दिया, जा तू मृत्युलोक का वासी बन। महाराज जिस शुक के बिना किशोरी जी को अच्छा नहीं लगता था, उस शुक को क्या किशोरी जी ये श्राप दे सकती थी? नहीं दे सकती थी, लेकिन ये कृष्ण की इच्छा थी इसलिए श्राप दिया है। और ये श्राप देने के बाद स्वयं राधा जी पछताने लगी, हाय मेरे मुख से अपने इस पार्षद के लिए इतना कड़ा श्राप निकल आया, ये क्या हो गया, मैंने आज कितना बड़ा गलत ये किया है, अपराध किया है। तब तक भगवान श्याम सुंदर आए और श्याम सुंदर ने कहा, किशोरी जी ये तुमने जो शुक को श्राप दिया ये मेरी इच्छा से हुआ है, ये शुक तुम्हारा प्रेम पात्र है, तुम्हारा अतिशय भक्त होने के कारण यही तुम्हारे प्रेम को कहने का अधिकारी है। इसको भूतल पर मैं भेज करके इसके द्वारा तुम्हारी पवित्र कथाओं को, मेरे तुम्हारे बीच की भक्ति की संबंध की बातों को कहलवाऊंगा। यही था कारण शुक का भूतल पर आने का। महाराज कथाएं हमने बताया ना कि बहुत पुराणों में भरी पड़ी बहुत बड़ी बड़ी कथाएं, अब वो थोड़े समय में कहाँ से कोई सुना सकता है, लेकिन केवल संकेत मात्र कथा मैं कहता हूँ। भैया शुक जी का इतना राधा जी से प्रेम था कि वो तो रोते रोते बेहोश हो गए। उन्होंने कहा मैं आपसे दूर नहीं रह पाऊंगा। तो किशोरी जी ने कहा जब तू मुझे पुकारेगा मुझे तू सम्मुख ही देखेगा, मेरा नाम बोलेगा समाधि लग जाएगी और समाधि में मेरा दर्शन करता रहेगा। राधा जी ने कहा शुक पृथ्वी पर जाने पर जब तुम मेरा नाम बोलोगे तुमको समाधि लग जाएगी, समाधि में मेरा दर्शन करते रहोगे। श्री राधे। तो अब आप उस बात को समझिए कि शुक राधा जी का नाम भागवत में क्यों नहीं बोलते। भागवत की कथा सुनाते हुए शुकदेव को यह याद है कि जिसको मैं कथा सुना रहा हूँ वो है राजा परीक्षित, जिसको ये श्राप लगा है कि 7वें दिन सर्प डसेगा और मर जाएगा। कुल आयु 7 दिन से ज्यादा है नहीं, और समाधि सुखदेव जी की लगती है तो उसकी समय की कोई सीमा नहीं रहती। महीने, 2 महीने, 5 महीने, 6 महीने की समाधि लग सकती है।
सुखदेव जी बड़े सावधान हैं। कथा सुनाऊंगा लेकिन किशोरी जी का नाम बोलूंगा नहीं। यदि किशोरी जी का नाम मैंने बोल दिया तो समाधिस्थ हो जाऊंगा और फिर तो समाधि में मैं पड़ा रहूंगा और यह राजा परीक्षित का शरीर छूट जाएगा। जिस उद्देश्य को लेकर के मैंने कथा प्रारंभ किया है वो उद्देश्य धरा रह जाएगा और सब मेरा प्रयास व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए कथा में मैं राधा जी का नाम खुल करके नहीं बोलूंगा। भक्तों, यही कारण है कि सुखदेव जी राधा जी का नाम गुप्त ही रखते। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपियां प्रतीक्षा कर रही हैं कब शरद पूर्णिमा आएगी, कब कन्हैया के साथ रास होगा, कब रास के आनंद से हम लोगों के अनंत जन्मों का सौभाग्य फलीभूत होकर हमको प्राप्त हो जाएगा। महाराज, प्रतीक्षा की घड़ी जल्दी बीतती नहीं है, प्रतीक्षा का समय बड़ा लंबा हो जाता है। एक एक ऋतु काटे नहीं कटती है। जिस ऋतु का जो स्वभाव होता है उस स्वभाव के अनुसार गोपियां कृष्ण को याद करती हैं। तात्पर्य, जैसे बसंत ऋतु है तो बसंत ऋतु में पुष्पों की सुंदर सुगंध जो आती है उस सुगंध के कारण गोपियां कहती हैं, अरे ये जो सुगंध आ रही ना ये पुष्प की नहीं हो सकती है, पुष्प में भला कहाँ इतनी सुगंध है। निश्चित ही मेरे श्याम सुंदर ने ही उस फूल को स्पर्श किया होगा जिससे सुगंध आ रही है। भक्तों, भगवान के शरीर में जो दिव्य सुगंध है वो सारी सृष्टि के सब सेंट इकट्ठे कर लो तब भी वो सुगंध नहीं हो सकती। सीकरते त्रैलोक सुपासी, जो आनंद सिंधु सुख राशि। वे आनंद के सिंधु हैं। उस आनंद के सिंधु में से एक बिंदु निकला और त्रैलोक सुपासी, तीनों लोक को आनंद मिल गया। सारी दुनिया का सब सौंदर्य इकट्ठा करो, फूलों का सौंदर्य, चिड़ियों का सौंदर्य, स्त्री पुरुषों का सौंदर्य, बच्चों का सौंदर्य, पशु पक्षियों का सौंदर्य, प्रकृति का सौंदर्य, सब एकत्रित करने पर भी कन्हैया के सौंदर्य के किसी एक अंश के बराबर भी नहीं हो सकता है। इसलिए महाराज, जो लोग निर्गुण निराकार की बातें करते हैं वे तभी तक करते हैं जब तक कृष्ण की कोई झांकी का दर्शन नहीं किया है। यदि श्याम सुंदर की किसी झांकी का कोई अंश भी देखने को मिल जाए तो निर्गुण निराकारवादी एक क्षण में वो सब भूल जाता है। और ऐसी कितनी घटनाएं घटी हैं पूरा कोई बता ही नहीं सकता है। संतों के जीवन में तमाम ऐसी घटनाएं घटी। शंकराचार्य जी महाराज पहले निर्गुण निराकार ब्रह्म की ही बात करते थे, लेकिन जब वृंदावन धाम में आए और जमुना किनारे वो बैठे हुए निर्गुण का ध्यान करने की कोशिश कर रहे थे, तब तक वन भोज का दृश्य दिखलाई पड़ा। कन्हैया अपने सखाओं के साथ जमुना किनारे बैठे हुए घर से लाए हुआ भोजन प्रसाद सबको बांट रहे हैं, खा रहे हैं, खिला रहे हैं। जब आद्य शंकराचार्य जी ने ये देखा है, बस उसी दिन से वो सच्चे कृष्ण भक्त हो गए और कृष्णाष्टक की रचना किया। फिर उन्होंने निर्गुण निराकार की बात नहीं की। मधुसूदन सरस्वती बहुत पक्के अद्वैती थे।
ऐसे अद्भुत अद्वैती थे कि वो एक ब्रह्म की चर्चा छोड़ करके कोई भगवान की चर्चा सुनते ही नहीं थे, भगवत अवतार आदि को मानते भी नहीं थे। लेकिन वो किसी संत के कहने से ऐसे घूमने के लिए वृंदावन आए। तो वो जब यहाँ निधिवन के पास कहीं किसी जगह पर बैठे हुए ब्रह्म चिंतन कर रहे थे, तो मधुसूदन सरस्वती को बताओ विचित्र लीला भगवान की, कि जिनको जो भक्त उनके मानने वाले हैं उनको दर्शन देते नहीं जल्दी, और जो नहीं मानते उनके ऊपर अचानक कृपा कर देते। जो सगुण साकार ठाकुर की पूजा करने वाले उन भक्तों को जल्दी दर्शन नहीं मिलता, और जो उनका तर्क बुद्धि के द्वारा खंडन करते रहते हैं, नहीं कृष्ण अवतार नहीं, राम अवतार नहीं, ये सब नहीं, ऐसे तमाम बातें करते। ऐसे मधुसूदन सरस्वती को वंशीधारी भगवान श्याम सुंदर जमुना पुलिन पर दर्शन दिए। और फिर कट्टर अद्वैतवादी उस मधुसूदन सरस्वती ने वो श्लोक लिखा है, वंशी विभूषित करा नवनीरदा पीताम्बराधरो फलाधरोष्ठात्। आप सब श्लोक को जानते हो। उस श्लोक के अंत में वो कहते हैं, कृष्णात् परम किमपि तत्व अहम न जाने। और उसके पहले क्या कहते थे, एकमात्र तत्व है ब्रह्म तत्व। और मधुसूदन सरस्वती को जब यहाँ कन्हैया ने एक प्रकार से नास्तिक कह लिए, जो सगुण साकार को नहीं मानता, उनको दर्शन दिया, तब मधुसूदन सरस्वती को लिखना पड़ा, कृष्णात् परम किमपि तत्व अहम न जाने। कृष्ण से परे भी कोई तत्व है तो मैं नहीं जानता हूं, अर्थात मैं कृष्ण को ही एक तत्व जानता हूं। मधुसूदन सरस्वती से अद्वैत वेदांतियों ने पूछा, महाराज आप तो अद्वैत वेदांत के मुकुट मणि माने जाते थे, आज तक आपने इतने साहित्य सृजन किए, अद्वैत वेदांत को आपने भर दिया ग्रंथों से, और आज आप कह रहे हैं कृष्णात् परम किमपि तत्व अहम न जाने। क्या कारण है? अब आप बहुत सावधानी से समझिए। मधुसूदन सरस्वती जैसे अद्वैत वेदांत के मर्मज्ञ विद्वान की भाषा यहाँ कैसे चेंज हो गई वृंदावन में आकर, जो अहम ब्रह्मास्मि के अलावा दूसरा मंत्र ही नहीं बोलते थे, वो वृंदावन में आकर के क्या बोल रहे हैं? तो कह रहे हैं, अद्वैत वीथि पथिकैरूपास्य स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा शठेन केनापि वयं हठेन दासीकृता गोपवधूवितेन। महाराज बड़े ही मार्मिक शब्द प्रयोग किए हैं। एक विरह के दुख में कातर होकर के बोल रहे हैं। कन्हैया ने अपनी झांकी दिखला दी थी, और झांकी ऐसी दिखलाई थी, गोपियों के साथ की झांकी थी, जिसको देख करके मधुसूदन अंदर से गोपी बन गए थे। मधुसूदन सरस्वती अंदर से गोपी बन गए थे। गोपी बन जाने के कारण अपने को कन्हैया की चेरी मानते थे। अब जब अद्वैतवादियों ने उनसे पूछा है कि ये क्या हुआ महाराज, पहले हम ब्रह्मास्मि के अलावा कुछ बोलते नहीं थे, और अब कहते हो कि मैं कृष्ण से अलग किसी तत्व को नहीं जानता हूं। बोले मैं अपनी अब अंदर की पोल खोल के बता रहा हूं। संतों ने पूछा, बताओ महाराज। बोले अद्वैत वीथि पथिकैरूपास्य स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा। काशी में जब मैं था तो अद्वैत वीथिका में विचरण करने वाले अद्वैतवादी सन्यासियों का मैं सिंहासन लब्ध दीक्षा,
सिंहासन पर विराजमान माना गया। मुझे उन अद्वैतवादियों का मुकुटमणि माना गया। लेकिन यहाँ वृंदावन में मेरे साथ बड़ी अद्भुत घटना घट गई। क्या घटना घटी महाराज? बोले शठेन केनापि वयम हठेन दासीकृता गोपवधू विटेन। ये शब्द बड़े एक एक चुभीले शब्द हैं। गोपवधू विटेन, गोपवधू माने गोपी, गोपियों का एक विट है। विट का क्या मतलब होता है? प्रियतम, पति नहीं, पति नहीं कहा। गोपियों का एक यार वृंदावन में घूमता रहता है। उसने मेरे साथ बहुत गड़बड़ कर दिया। क्या गड़बड़ कर दिया महाराज? बोले शठेन केनापि वयम हठेन। उसने बड़ी शठता किया मेरे साथ बड़ी बदमाशी किया है। मधुसूदन सरस्वती कह रहे हैं वो गोपियों का जो यार है उसने मेरे साथ शठेन, शठता का कार्य किया है, बदमाशी का कार्य किया। क्या बदमाशी किया? बोले वयम हठेन, मुझको बड़े हठ के साथ, जबरदस्ती, दासी कृता, मुझको अपनी दासी बना लिया। दास भी नहीं, ये नहीं कहा कि मुझको दास बना लिया। जो स्वयं ब्रह्म स्वरूप अपने को मानते थे, अब वो कह रहे हैं कि मुझको उस गोपियों के यार ने बदमाशी करके जबरदस्ती मुझे अपनी दासी बना लिया। ये कौन बोल रहा है? जो अद्वैतवादियों के मुकुटमणि थे। तो जब कृष्ण कृपा करते हैं, कोई अपनी झांकी दिखलाते हैं ना, तो सब बुद्धि ज्ञान सब पहले वाला खत्म हो जाता है। एक साथ समर्पण हो जाता है, एक साथ कृष्ण चरणों का आश्रय प्राप्त हो जाता है और जीवन में सरसता और सच्ची भक्ति आ जाती है। इसलिए आप अपने मन में कभी ऐसी शंका नहीं करना कि राधा जी का नाम क्यों नहीं है। मैंने बतलाया ना, राधा जी का नाम बोलते ही कथा वहीं रुक जाती, समाधिस्थ हो जाते सुखदेव जी, और फिर राजा का उद्धार कौन करता है? क्योंकि सुखदेव जी का अंदर का हृदय जो है, हृदय पूरा गोपी की तरह से सरस है। राधा जी का नाम बोलने के बाद संभाल नहीं सकते अपने को। गोपियां भगवान की प्रतीक्षा कर रही हैं। जाड़े का समय होता है तो जाड़े के हिसाब से चिंतन करती हैं। बरसात हो तो बरसात के अनुसार, जैसे बरसात हो रही है, कोई आदमी चला जा रहा है तो पानी बरसने के कारण कीचड़ हो गया ना, तो कीचड़ जब किसी के चरण के तल में लग रहा है तो गोपी देख के कहती हैं, अरे ये ब्रज की धूल तो देखो कितनी भाग्यशाली है। ये ब्रज की रज इतनी भाग्यशाली है कि आज देखो जैसे इस पथिक के चरणों में लिपट रही है रज, ऐसे ही मेरे श्याम सुंदर के चरणों में जहां भी वो चलते होंगे ब्रज रज लिपट जाती होगी। हाय हम ब्रज की रज क्यों न हुई। गोपी ब्रज रज से अपनी तुलना करके कहती है वो मुझसे श्रेष्ठ है। आकाश में बादल उमड़ते घुमड़ते श्याम घटा आ जाती है। श्याम घटा के बीच में विद्युत कौंध करके पीत पट जैसी दिखलाई पड़ती है। गोपी कहती है, श्याम घन तुमने भी पीतांबर पहन लिया, ऐसे हमारे घनश्याम भी पीतांबर पहनते थे। तुम विद्युत की तरह से आकाश में जो चमक रहे हो ना, अरे विद्युत दामिनी तुम तो टिकती नहीं हो। क्या कन्हैया की प्रीति ऐसी ही है जो तुम्हारी तरह से नहीं टिकने वाली है? फिर तो हम कहीं की नहीं रहेगी, क्योंकि हमने तो दुनिया से अपना मन हटाकर केवल कृष्ण में ही लगाया है। महाराज नदियां जब जोर से बरसात में बहती हैं तो सखियां कहती हैं, नदी तू कितनी भाग्यशालिनी है जो अपने पति समुद्र से मिलने के लिए तेजी के साथ चली जा रही है। हमारे सामने तो आज का बंधन हमको रोकता रहता है, हम नहीं मिल पाती हैं। महाराज
बरसात के बाद जब कहीं रास्ते में कुछ दिन पहले का किसी का पड़ा हुआ चरण का निशान कीचड़ सूख जाने के कारण बहुत अच्छी तरह से बना हुआ दिखलाई पड़ता है, तो गोपी कहती हैं, धरती तेरे ऊपर ये हमारे श्याम सुंदर का चरण का निशान दिखलाई पड़ रहा है। धरती तू कितनी भाग्यशाली है कि तेरे छाती के ऊपर कन्हैया चल करके गया है और उसके चरण का निशान आज बरसात के बाद सूखा हुआ साफ दिखलाई पड़ रहा है। अरे पृथ्वी, मैंने तो कितनी बार केसर और कस्तूरी का लेप अपने सीने पर किया और श्याम से कहा कि एक बार अपने चरणारविंद हमारे भी श्री वक्ष पर रख दो, लेकिन कभी प्रभु ने ऐसी कृपा हमारे ऊपर नहीं की। पृथ्वी, तू तेरा भाग्य हमसे बड़ा है। महाराज, कभी गोपी प्रतीक्षा करते करते हवा का झोंका आता है तो उधर से कोई सुगंध आ जाए तो बोलने लगती हैं, आज कृष्ण इधर ही गए होंगे इसलिए सुगंध आ रही है। महाराज, एक घटना सुनाऊं मैं। ये गोपियां जो हैं भगवान से मिलने के लिए व्याकुल जब होती हैं तो कभी कभी हाय कृष्ण, हाय कृष्ण, हाय कृष्ण। गोपाल, क्या वो दिन नहीं आएगा जब तुम रास करोगे? क्या मेरा शरीर तुम्हारे रास के पहले ही छूट जाएगा? ऐसा बोलते बोलते कभी कभी तो बेहोश हो जाती है। कोई गोपी सोती है तो स्वप्न भी वही देखती है, श्याम आए हैं और मेरे पास बैठ करके मेरे शरीर को छू रहे हैं। महाराज, गोपी अपने भावानुसार प्रभु का दर्शन पाती है। कभी तो उसे लगता है कि श्याम उसके मुखारविंद को, कभी उरोज को, कभी उसके मस्तक को, केश को स्पर्श कर रहे हैं, कभी उसे आलिंगन प्रदान करते हैं। शुद्ध गोपी भाव है भक्तों, जिसके पचे नहीं कृपा करके आप नहीं श्रवण करना, नहीं तो दोष लगता है। गोपी भाव की कथा के श्रोता सब होते नहीं, लेकिन भागवत कथा में सब सुनाना पड़ता है। हमारे सामने मजबूरी यही होती है और आप यदि उसको सुन करके अपने मन में सांसारिक दोष की कल्पना कर लोगे तो आपको कथा में जो पुण्य मिलना है उस पुण्य की जगह पाप लगने लग जाएगा। कृष्ण का चरित्र अनुकरणीय नहीं है, कृष्ण का चरित्र केवल श्रवणीय है। राघव का चरित्र, राम जी का चरित्र अनुकरणीय है, इसलिए कृष्ण चरित्र के अनुकरण करने की आवश्यकता नहीं। ये अतिशय दिव्य ईश्वर का चरित्र है जो जीव के लिए, सभी के लिए कल्याणकारी है। सभी जीव गोपीवत हैं। 7वें अध्याय में गीता जी के प्रकृति का वर्णन किया गया है। अपरेय, अपरा प्रकृति और परा प्रकृति। जीव भूताम महाभावो येदम धार्यते जगत। अपरेय मितस्पुण्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम। अपरा प्रकृति वर्णन करके भगवान परा प्रकृति का वर्णन किए, वहां उन्होंने परा प्रकृति को जीव स्वरूपा कहा है। तो जब जीव परा प्रकृति है और नारायण पुरुष हैं तो जीव हो गया प्रकृति और कृष्ण हो गए पुरुष। इस न्याय से सभी जीव गोपी, चाहे आप पुरुष के वेश में भले हो, लेकिन वास्तविकता है कि आप यदि सार तत्व में पहुंचोगे तो आप सभी जीव गोपी हो। और महाराज, कृष्ण ही एक पुरुष हैं, इसलिए उनका प्रेम हमको मिलना चाहिए जैसे गोपियों को मिलता है। भक्तों, ये बात तभी समझ में आएगी जब प्रभु की कृपा आपके ऊपर होगी। गोपी को ऐसा लगता है स्वप्न में दर्शन करते हुए कि मुझे आकर के श्याम ने छुआ, आलिंगन प्रदान किया, स्पर्श किया है, हंस के बात किया सैया के पास बैठकर, और जगने पर देखती है कि यहाँ तो श्याम है नहीं। तब रोने लग जाती है कि क्या ये स्वप्न ही रह जाएगा जीवन का, क्या ये चरितार्थ कभी नहीं होगा। फिर इतना रोती है कि लगता है प्राण छूटे। तब वो रो रो करके श्याम को पुकार कर कहती, कन्हैया यदि तेरे रास के पहले ये मेरा शरीर छूट जाए तो इस शरीर का जो अग्नि तत्व है उस दीप शिखा में मिल जाए जिसकी रोशनी में तू बैठता है। इस शरीर का पृथ्वी तत्व उस ब्रजरज में मिल जाए जहां तू अपने चरणों से धीरे धीरे पैदल चलता है, जिससे शरीर तेरी सेवा में लग जाए। प्रभु,
इस शरीर का जल तत्व उस जमुना के जल में मिल जाए जिस जल को तुम पीते हो, स्नान करते हो। गोपी कहती है रोती हुई, हे कन्हैया, मेरे शरीर का वायु तत्व उस व्यजन में मिल जाए जिससे तुम हवा करते हो, आकाश तत्व उस अवकाश में मिल जाए जहाँ पर प्रभु आप बैठते हैं। तात्पर्य मेरे शरीर के पंचभूत आपकी सेवा में लग जाएं और सूक्ष्म तत्व आपकी सेवा में लग जाएं, और महाराज आत्मा तो आपके पास आएगी ही आएगी। गोपी अपने भाव से भगवान से विनती करती है, और जो गोपी बेहोश हो जाती है और किसी तरह से होश में नहीं आती है, उस गोपी के पास जाकर के कृष्ण पहुंचते हैं और उसके कान में धीरे से बोलते हैं, गोपी गोपी धैर्य रख, धैर्य रख, अब ज्यादा समय नहीं रह गया है, शरद पूर्णिमा आने को ही है। अरे तू क्यों इतना घबरा रही है, होश में आ जा। शरद पूर्णिमा को मेरा रास होगा, उसमें तू अनंत जन्मों का सौभाग्य फलीभूत होता हुआ देखेगी अपनी आंखों से। तुझे मेरी संपूर्ण कृपा का रस प्राप्त होगा। महाराज जब बेहोश गोपी के कान में कृष्ण बोलते हैं तो गोपी होश में आ जाती है, बैठ जाती है, श्याम से प्रार्थना करती, श्याम आज तुमने बचा लिया, नहीं तो मेरे प्राण निकल ही जाते। महाराज धीरे धीरे सब गोपियों को पता चल गया कि कई कई गोपी बेहोश हो गई थी कृष्ण के लिए, और उन्होंने उसको होश में लाया, नहीं तो मर जाती। किंतु भक्तों, पब्लिक में सभी श्रद्धावान थोड़े होते हैं। हम आप लोगों को नहीं कह रहे हैं, आप तो सब श्रद्धावान हो, नहीं तो वृंदावन में क्यों आते इतनी दूर से। भगवान ने करे कि इसमें कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसकी श्रद्धा गड़बड़ हो, लेकिन महाराज कभी कभी ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी श्रद्धा सच्ची नहीं होती है। कृष्ण की लीला में भी छिद्रान्वेषण करता है। महाराज आज की तो बात छोड़ो, उस जमाने में भी जब भगवान कृष्ण लीला कर रहे थे, कुछ एक लोग थे जो कृष्ण के प्रति पूरी श्रद्धा नहीं रखते थे। पुरुषों की ही नहीं कह रहा हूं, बुढ़िया माताएं भी कई ऐसी थीं जिनके मन में श्याम के प्रति सच्चा भाव नहीं था। और जब उन्होंने देखा कि सुनाए कि गोपियां बेहोश होती हैं और ये नंद का छोरा पता नहीं कान में आके क्या बोल जाता है और होश में आ जाता है, तो गांव की एक बहुत बकवादी बुढ़िया, गांव की सबसे ज्यादा बकवास करने वाली, देखने में तो बड़ी सीधी सादी डोकरी, लेकिन सारे भारत का इतिहास कंठस्थ उसको, किस समय कौन से मोहल्ले में क्या गड़बड़ हुआ था सब पूछ लो, उसको पता है। उसने गोपियों की निंदा करना शुरू किया, कृष्ण की भी निंदा करना शुरू किया और कहना शुरू कर दिया, ये नंद का जो बेटा है ये ठीक नहीं है, गोपियों के कान में न जाने क्या फुसफुस आता है जा करके, गोपी बेहोश नहीं होती है, नाटक करती है, कृष्ण की बात सुनने के लिए ऐसा करती है। और दो चार सहेली अपनी बनाया उसने। सहेलियों ने कहा पता कैसे किया जाए कि क्या कहता है, तो उस चतुर बूढ़ी ने कहा कि मैं पता कर लूंगी, चिंता मत करो। उसने अपने नाती को बुलाया, अपने नाती से कहा, देख आज थोड़ा मुझको चक्कर आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि शायद मैं भी आज बेहोश हो जाऊं। यदि मुझे बेहोशी आ जाए तो तू अपने सखा कृष्ण को बुला ले आना और उसको कहना कि जो मंत्र गोपियों के कान में पढ़ते हो होश में लाने के लिए, वही मंत्र दादी के कान में पढ़ दो। महाराज कितनी चालाक होती वो कि थोड़ी देर तक माथा पकड़ के इधर उधर किया, इधर उधर घूमती रही, फिर इसके बाद तड़ाक से जमीन पर गिर गई। और ना कि बेचारा घबराया, सीधा साधा बालक, उसने समझा अब तो दादी मर जाएगी। भागा वो, भागते भागते कृष्ण के पास पहुंचा। अरे कनुआ, अरे भैया कनुआ, बड़ा संकट है मेरे घर चल, मेरी दादी बेहोश हो गई,
मरी जाएगी वो तो, तेरे चलने पर ही होश आएगा, नहीं तो मर जाएगी जरूर। भगवान ने कहा मेरे चलने से कैसे होश आ जाएगी? उसने कहा नहीं नहीं बहाना मत बना, मैंने सुना है कोई गोपी बेहोश होती तो तू कान में मंत्र पढ़ देता है, वो ठीक हो जाती है। वही मंत्र मेरी दादी के कान में पढ़ देना। अंतर्यामी ठाकुर जी को क्या कोई धोखा दे सकता है? धोखा तुम दे लोगे और लोगों के, लेकिन भगवान को थोड़े ही धोखा दे पाओगे। भगवान को सबके भाव कुभाव का पता है। नारायण ये जानते हैं कि बुढ़िया के मन में श्रद्धा का लेश भी नहीं है, ये तो मेरी परीक्षा करना चाहती है। महाराज ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो संतों के प्रति श्रद्धा नहीं रखते, न जाने क्या गड़बड़ सड़बड़ बोलते रहते हैं। और ऐसी गड़बड़ बातें बोलने से तुम्हें क्या मिलेगा? तुम तो जो कमाने आए हो पुण्य वो कमाओ, पाप क्यों कमाते हो? अपनी श्रद्धा अपना मन खराब करके वृंदावन से जाओगे तो क्या पाओगे? 7 दिन क्या गंदगी करने के लिए आए हो? वृंदावन धाम में आए हो तो शुद्धता के साथ 7 दिन व्यतीत करो। यहाँ के संतों के प्रति पूज्य भाव रखो, श्रेष्ठ भाव रखो। महाराज तुम्हारे अंदर कहाँ उतनी योग्यता हो सकती है जो वृंदावन धाम की कृपा जिसके ऊपर हुई उसके अंदर है। भगवान कृष्ण के प्रति बुढ़िया के मन में भाव सही नहीं था, इसलिए श्याम सुंदर तो समझते हैं, तो उन्होंने कहा अरे दादी के मंत्र वो सुनाऊंगा तो दादी के कैसे काम करेगा? तो उस बच्चे ने कहा कन्हवा तो जिसके कान में मंत्र बोलता वही होश में आ जाती है, बेहोश पड़ी हो तो दादी के भी कान में सुना दे। भगवान ने प्यार से बैठा लिया। सखा एक बात ख्याल से सुन, मेरा मंत्र सबके ऊपर थोड़ा ही काम करता है। अरे सबके ऊपर क्यों नहीं करता है? किसके ऊपर काम नहीं करता है यही बता दे तू। तो भगवान कृष्ण ने कहा भैया मेरा जो मंत्र है वो सफेद बालों पर काम नहीं करता है। अब उस सखा को हंसी आ गई। उसने कहा अरे कन्हवा तू तो बहुत अच्छा बहाना ढूंढ लिया, ये ऐसी सब टाल मटोल की बात कर रहा है तू। चल तेरा मंत्र काम कर जाएगा, 1 बार नहीं पढ़ना 10 बार पढ़ देना। वास्तव में ये आप कभी नहीं सोच पाओगे कि आयु को देख करके किसी के विषय में सोच लो। महाराज कम आयु का व्यक्ति भी अच्छा मिल जाएगा आपको, और अधिक आयु का व्यक्ति भी बहुत गड़बड़ मिलेगा। इसलिए किसी के आयु को देख करके आप उसके सदाचार और उसके पवित्र भाव को अपवित्र भाव की कल्पना नहीं कर सकते। ये तो आप सावधानी से अपना जीवन साधना में करो तभी ठीक होगा, नहीं तो आयु से कुछ नहीं सुधरता है। महाराज भगवान ने बहाना बनाया लेकिन वो सखा अड़ गया। नहीं नहीं करूंगा, चलना पड़ेगा तुझे। 1 बार मंत्र ने काम करे 10 बार पढ़ देना। भगवान गए और भगवान को पता है कि बुढ़िया ने बहाना बना रखा, तो ठाकुर जी ने वो बुढ़िया को, बेहोशी तो थी नहीं, वो तो होश में थी, आंख बंद कर रखी थी, तो ठाकुर जी अपना हाथ बुढ़िया की पीठ की ओर किया। सखा पेट की ओर है, उसका हाथ पीठ की ओर किया और उसके कान पर अपना मुंह रखा और उसके कान पर धीरे धीरे फुसफुसाए। कुछ फुसफुसाते रहे कान में। बुढ़िया सावधान, क्या बोल रहा समझ में आवे, लेकिन कुछ बोले ही नहीं रहे थे तो समझ में क्या आवे, केवल फुसफुसाते थे। और ठाकुर जी ने बुढ़िया की पीठ पर अपना अंगूठा और उंगली लगा के कस के चिकोटी काटा, लेकिन महाराज ऐसी पक्की थी वो कि इतने पर भी न रोई न चिल्लाई न बोली। फिर तो भगवान ने सोचा ये तो बहुत पक्की है, अब क्या करें इसके लिए, और रहस्य इसको खोलना जरूरी है, बेहोश तो है नहीं। जनवरी का महीना था वो। भगवान ने कहा अपने सखाओं से, सखा मंत्र तो मैंने 11 बार पढ़ दिया, लेकिन थोड़ा प्रयोग और करना पड़ेगा तब होश में आएगी। वो कौन सा प्रयोग करना पड़ेगा? भगवान ने कहा, सवेरे सवेरे की घटना थी। भगवान ने कहा तेरे घर के पीछे जो तलैया है जिसमें कोहरा छाया हुआ है ठंड के कारण,
बस इसका हाथ पैर पकड़ करके बुढ़िया माई कर ले चल। उसी ताल में, उसी पोखरे में 108 बार गोता लगा दे इसको, बस मंत्र फिर मेरा पूरा काम कर जाएगा। सब बच्चों ने फटाफट पकड़ लिया हाथ पैर बुढ़िया माई का और लेकर के चले। और जब ताल के पास पहुंचे, उस सरोवर के पास, घर के पीछे था, उसने समझ लिया बुढ़िया ने कि ये बच्चे अब मुझे डुबा ही देंगे, छोड़ने वाले नहीं हैं। बुढ़िया जोर से चिल्लाई, ठीक हो गई, ठीक हो गई, छोड़ दे, छोड़ दे। भगवान ने बुढ़िया को कहा, नाटक मत किया करने, मर जाएगी कभी। महाराज, जो सच्ची भक्ति है उसको ठाकुर जी समझते हैं, ढोंग की भक्ति को भी समझते हैं। भगवान को तो आप नहीं बहका पाओगे, इसलिए सच्ची भक्ति करो। गोपियों का सच्चा प्रेम था। भगवान ने गोपियों के प्रेम के अनुसार ही निश्चय किया है कि शरद पूर्णिमा को रास करूंगा।